प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए हिंदी ग्रामर पोर्शन के अंतर्गत रस टॉपिक को शुरू कर चुका हूं और अभी तक जो भी वीडियोज़ बनाए गए थे उसमें कक्षा 9 कक्षा 10 दोनों के लिए वीडियो थे। लेकिन अब मैंने जो अपना 9वां लेक्चर बनाया है वो केवल कक्षा 10 के लिए है और ये जो 10वां लेक्चर है ये भी कक्षा 10 के लिए ही है। अतः आप कक्षा 10 के सभी छात्र लोग, जितने भी लोग विद्यालय में पढ़ रहे हैं, सभी लोग ये नोट्स को अच्छी तरह से अपने कॉपी में बना लें और इसे अच्छी तरह से समझ लें। मैंने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है, फिर भी अगर आप लोगों को कहीं पर कोई भी समस्या है तो आप मुझसे उसके विषय में पूछ सकते हैं। तो इससे पहले मैंने कक्षा 10 के लिए हास्य रस क्या होता है, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण को समझा दिया है। अब ये वीडियो भी कक्षा 10 के लिए ही है और इस वीडियो में कक्षा 10 वालों के लिए करुण रस क्या होता है, करुण रस का उदाहरण, करुण रस की परिभाषा मैं लिखवा रहा हूँ। आप लोगों को शायद जानकारी होगी कि हमारा जो सिलेबस है कक्षा 10 के लिए उसमें रस टॉपिक के अंतर्गत केवल 2 ही रस पढ़ने हैं, एक हास्य रस और दूसरा करुण रस। तो हास्य रस हो चुका है, करुण रस को हम लोग पढ़ेंगे। तो करुण रस में देखते हैं कि करुण रस होता क्या है। तो करुण रस वह रस है जिसमें हमें किसी भी व्यक्ति, अपने प्रिय व्यक्ति, वस्तु या किसी अन्य चीज़ के विनाश होने पर एक हमारे हृदय में क्षोभ सा उत्पन्न होता है, हमारे हृदय में दुख सा आता है। वही क्षोभ या दुख जो है शोक रूप में परिणित होकर के करुण रस की उत्पत्ति करता है। तो करुण रस वह रस है जो किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नष्ट होने पर व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अतः यहाँ पर आप परिभाषा देख सकते हैं, लिखी हुई है कि करुण रस जब किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति का विनाश होता है तो हृदय में क्षोभ उत्पन्न होता है। इसी क्षोभ को करुण रस कहा जाता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से परिभाषा को नोट कर दिया गया है। आप सभी लोग अपनी कॉपी में इसे अच्छे से नोट कर लें। तो उदाहरण इस करुण रस का है, ये उदाहरण उस समय की घटना है जब दशरथ जंगल गए थे और वहाँ पर श्रवण कुमार अपने बूढ़े माता पिता को लेकर के तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। तो दशरथ ने शिकार करते समय हिरण को मारने के चक्कर में बाण चलाया और वो जाकर के श्रवण कुमार को लग गया और श्रवण कुमार की मौत हो जाती है। तो उनकी माता के अंदर एक शोक का भाव आता है। तो उसी शोक के भाव को यहाँ पर उन्होंने कहा, इस उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बना कर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो यहाँ पर उनकी माता कहती हैं कि जिस प्रकार से सांप जो है अपना मणि को खो देता है और फन को पटकने लगता है, मणि खोने के बाद वो उसका सर्वस्व समाप्त हो जाता है, अतः वो अपने फन को पटकता है। उसी तरह से जो जननी हैं, उनकी माता हैं, वही हाल उनका भी हो गया है अपने पुत्र को खो करके। तो अतः वो कहती हैं कि हे जगदीश, आपने बहुत अच्छा न्याय किया जो कि मुझे अंधा बना दिया, अर्थात मुझे इस दुख में डाल दिया।
तो यहाँ पर उनका जो करुण विलाप है वही स्थायी भाव शोक के रूप में परिणित हुआ और यहाँ पर शोक की बहुत ही अच्छी लाइनें लिखी गई हैं। तो आप लोग इस उदाहरण को, इस परिभाषा को याद कर लें। बहुत कठिन उदाहरण और परिभाषा नहीं है, बहुत ही शीघ्र याद हो जाएंगी और इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी। तो ये कक्षा 10 का रस का जो टॉपिक है वो 2 ही रस पढ़ने थे, जिसे आज मैंने पूर्ण कर दिया और कक्षा 10 के लिए रस का ये टॉपिक समाप्त होता है। कुछ एक्सरसाइज हैं रस से, उसको भी मैं सॉल्व करवाऊँगा अगले वीडियो में। तो आज यहाँ तक आप लोग इस परिभाषा को अच्छी तरह से नोट कर लें। तो यहीं तक, धन्यवाद।